सुप्रभात बच्चों कैसे हो बच्चों। मैं कृष्णा कुमारी आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों आज मैं कक्षा छठी विषय हिंदी वसंत व्याकरण और वसंत दोनों का मिलाकर मैंने आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट तैयार किया है यूटी के लिए। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ आ जाएगा। तो बच्चों इस यूटी में मैंने सभी तरह के प्रश्न दिए हैं, रिक्त स्थान भी दिए हैं, सही गलत भी दिए हैं और प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं। बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ व्याकरण में से दिया गया है, ज़्यादा नहीं, एक ही पाठ भाषा और व्याकरण में से लिया गया है। तो पहला प्रश्न है बच्चों इसमें कि भारत के संविधान में स्वीकृत भाषा कौन सी है। जो भारत का संविधान है उसमें स्वीकृत भाषा कौन सी है, अंग्रेजी, हिंदी या फिर उर्दू। तो इसमें कौन सी है बच्चों, कौन सी है बच्चों इसमें भारत के संविधान में हिंदी भाषा कौन सी दी गई है, हिंदी। अगला है मनुष्य कैसा प्राणी है। मनुष्य है वो कैसा प्राणी है, सामाजिक या सामान्य या पालतू। तो देखो सामान्य या फिर पालतू, तो सामाजिक ही प्राणी होगा। मनुष्य तो कैसा प्राणी होगा, अगला प्रश्न है बच्चों कि हिंदी की लिपि है। हिंदी की लिपि क्या है। तो हिंदी की लिपि है मतलब कि हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। तो हिंदी की लिपि क्या है, गुरुमुखी, रोमन और देवनागरी। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, देवनागरी। अगला प्रश्न है उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ खाली स्थान दे रखे हैं बच्चों, यहाँ ऊपर इसके आंसर हैं, यहाँ से देखकर ऑप्शन को नीचे फिल करना है यानी कि भरना है। भारत भाषा का प्राचीनतम रूप है। क्या है भारत का प्राचीनतम रूप क्या है बच्चों, मौखिक। तो क्या आ जाएगा इसमें, मौखिक। अगला है भाषा की खालिस्तान धातु से हुई है। तो भाष धातु से हुई है। क्या हुई है, भाष धातु से हुई है। अगला है प्रति वर्ष हिंदी दिवस जाता है। क्या 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अगला है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है बच्चों, 25। तो ऊपर ऑप्शन में दे रखा था। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण। ये तो बच्चों आपको पता ही होगा, हम कक्षा पहली से पढ़ते आ रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इसमें हमने दे दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण है। वर्ण विच्छेद कीजिए। इसमें क्या है, वर्ण विच्छेद। तो इसमें वर्ण विच्छेद करके बताना है बच्चों आपको। जैसे भारत का है तो भारत का क्या जाएगा, भय प्लस आ, भय को हलंत कीजिए, आ प्लस रे प्लस ए प्लस तय और प्लस ए। तो क्या बन जाएगा, भारत। तो क्या आ गया बच्चों इसका, भारत। ये वर्ण विच्छेद है।
अगला है विद्यालय। तो विद्यालय का वर्ण विच्छेद है बच्चों व प्लस ई प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस ल, ये सभी हलंत होंगे। ल प्लस ए प्लस य और प्लस ए। तो क्या बन गया ये विद्यालय यानी कि विद्यालय। ठीक है। अगला है बच्चों जैसे ऐसे ही स्कूल का हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये वाला प्रश्न है बच्चों, ये मैं आपको बोलकर करवा देती हूँ कि कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार था। तो चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है बच्चों। उसको एकांत जगह से और अन्न से बहुत प्यार है। वो अकेली रहना चाहती थी एकांत जगह से यानी कि विजन एकांत जगह पर। ठीक है। तो उनको तो ये इन चीज़ों से बहुत ही प्यार था। अगला प्रश्न है लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या काम करती थी। कि लेखिका इतवार की सुबह क्या काम करती थी। तो क्या काम करती थी बच्चों। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे खुद धोती थी। मोजे मीन्स जुराबें खुद धोती थी और अपने जूतों को पॉलिश करती थी और पॉलिश करके चमकाती थी। लेखिका बचपन में ये सारे काम अपने आप करती थी। अगला प्रश्न है कि लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ मज़ा लेकर खाती थी। लेखिका थी वो बचपन में कौन सी चीज़ मज़ा लेकर खाती थी। तो लेखिका बचपन में चॉकलेट, चना जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण और शिमला के काफल चेस्टन मज़ा लेकर खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम भी थे। उनमें से वो कुछ फल थे जैसे काफिल और शहतूत का जूस भी पीती थी। तो लेखिका ये सब खाती थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांट कर लिखिए कि हफ्ते में लेखिका को एक बार क्या खाने की छूट थी। तो हफ्ते में क्या खाने की छूट थी बच्चों। चॉकलेट। तो हफ्ते में एक बार क्या खाने की छूट थी। तो इसका उत्तर आ जाएगा चॉकलेट। अगला है चश्मा लगाने पर सब लेखिका को क्या कहकर चिढ़ाते थे। जो उसके भाई बहन थे, ताऊ और चाचा के जो बच्चे थे, उसके बड़े भाई बहन थे, वो उसको क्या कहकर चिढ़ाते थे। बंदर, लंगूर या फिर जोकर। तो सभी बच्चे उसको पहली बार चश्मा लगाई तो चश्मा लगाने के बाद सभी उसको लंगूर जैसी शक्ल कहकर चिढ़ाते थे। चिड़िया को किससे प्यार था। चिड़िया को किससे प्यार था बच्चों। अन्न के दाने से या फिर घास से या झरने से। तो चिड़िया को किससे प्यार था। यहाँ आने लिख रखा है बच्चों, आने नहीं आएगा यहाँ अन्न आ जाएगा। क्या आ जाएगा।
अन, अन से, अन मीन्स अनाज, अन मीन्स क्या है बच्चों, अनाज के दानों से प्यार था। अगला प्रश्न है, छोटी चिड़िया कैसी है, डरपोक, संतोषी या फिर नीडर। तो छोटी चिड़िया कैसी थी, संतोषी थी, उसको संतोष था, बहुत ही शांत स्वभाव की चिड़िया थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। क्या है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए या फिर लिखो। जैसे कंठ, कंठ मीन क्या होता है, गला, कंठ मीन्स गला, जो शब्द है उसके हमें अर्थ लिखने हैं। बुरकाना, बुरकाना क्या जाएगा, छिड़कना, बुरकाना क्या जाएगा बच्चों, छिड़कना, बुरकाना क्या जाएगा, छिड़कना। छिड़कना। विजन, जंगल, विजन का मतलब क्या होता है, जंगल। इतवार, इतवार क्या होता है, रविवार, यानी कि हिंदी में रविवार। अच्छा, रुचि, आनंद, रुचि मीन्स क्या होता है, आनंद, मीन्स मज़ा लेना। अन्न, अनाज, मैंने आपको बताया था अन्न का, अनाज, अन्न का क्या जाएगा बच्चों, अनाज। तो ये थे बच्चों कुछ प्रश्न। अब एक प्रश्न और है सबसे अंत वाला कि मिलान कीजिए। मिलान करना है इसमें कि कौन सी किसकी भाषा है, कि हिंदी, हिंदी की क्या है, देवनागरी, हिंदी की क्या है बच्चों, देवनागरी। मिलान करना है हमें, हिंदी की क्या है, देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन, अंग्रेजी की रोमन। बंगाली की बांग्ला, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी। ये हमें मैच करना है, ठीक है, ये हमें क्या करना है, मैच करना है। तो ये था बच्चों एक छोटा सा असाइनमेंट आपके लिए जो मैंने तैयार करके रखा है। तो मुझे आशा है कि बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा, और समझ आ गया होगा तो आपको क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है, ठीक है। अगर बच्चों आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।